आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अमीम शरीफ। पेश है आज की अहम खबरें। डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर अल ज़फ़र सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने कांग्रेस हुकूमत से इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए अपने वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। इन्होंने जुमेरात के रोज़ जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान के हमरा प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि जमात इस्लामी हिंद एक कौमी सतह की दीनी व समाजी तंजीम है जो गुज़िश्ता 75 साल से ज़्यादा अरसे से मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में कौम व मिलत की मुख्तलिफ़ खिदमत अंजाम दे रही है। ये इंसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए समाजी ताउन, तालीम, सेहत की देखभाल, माइक्रो फाइनेंस, सलाहियतों के इर्तिक़ा और माशरती व समाजी इस्लाहात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। इन्होंने जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात से क़ब्ल आवाम से किए गए बाज़ वादों की तकमील की। साथ ही साथ इन्होंने हुकूमत पर ज़ोर देते हुए कहा कि उर्दू मीडियम असातिज़ा की खाली जायदादों को DSC के अमल के ज़रिए पूर किया जाए। ये जायदादें रिज़र्वेशन के मसाइल समेत मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर बरसों से खाली पड़ी हैं। इन्होंने जमात की जानिब से इस मामले पर फ़ौरी कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। काबिल-ए-अज़्ज़त डॉक्टर मोहम्मद नदीम अरशद आदिलाबाद ज़िला सदर जमात इस्लामी हिंद ने डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर ज़फ़र सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की आदिलाबाद आमद के अग़राज़ व मक़ासिद और दौरे की तफ़सीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर महमूद अली अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद एक नेशनल लेवल की सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 75 ईयर्स से इस मुल्क के अंदर अपने काम अंजाम दे रही है। जो असल जमात इस्लामी के फील्ड्स ऑफ वर्क हैं उसमें सबसे बड़ा काम जो है वो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के दरमियान कम्युनल हार्मनी को बनाना और म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलीजियस इंटीग्रिटी को बढ़ाते हुए अच्छे कम्युनल हार्मनी के माहौल को स्टेट में प्रिवेल करना। तो इसके लिए हम लोग मुख्तलिफ़ रिलीजन से वाबस्ता लोगों के प्रोग्राम्स रखते हैं। उनके बड़े लोग, उनके जो ना आम लोग, उन सबको एक दूसरे से करीब लाने के लिए कल्चरली हमारे कई इवेंट्स होते हैं। लोकल लेवल पर भी हम लोग सद्भावना मंच के नाम से इस काम को अंजाम देते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा काम है वो यूथ और टैलेंट्स ऑफ कम्युनिटी को प्रिपेयर करना ताकि वो अपने कंट्री के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए मुफीद बने। इसके लिए हम लोग उनके कैरियर पर, उनके स्किल डेवलपमेंट पर बहुत तवज्जो देते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कायम करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी जमात इस्लामी अंजाम देती है। देखिए, आपस में अगर हम इख्तलाफात को, नेगेटिव्स को या जो है ना डिफरेंसेस को अगर मीडिया के ज़रिए से या सोशल मीडिया से हाईलाइट करेंगे तो उससे फ़ायदा कम होगा। मैं इस बात की अपील करता हूँ कि मीडिया को इस वक्त एक बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। हिंदुस्तान एक नहायत ही नाजुक कॉर्नर पे खड़ा हुआ है जहाँ पर फ्यूचर हिंदुस्तान का जो है वो बहुत अच्छा है, मुस्तकबिल का लीडर है। ये दुनिया भर में लीड कर सकता है, लेकिन अगर मुल्क के अंदर इख्तलाफ रहे, डिफरेंसेस रहे तो ये हमारे से ये टास्क दूर होगा। तो लिहाजा हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि मीडिया न्यूज़ सिलेक्शन में बहुत सिलेक्टिव हो और पॉजिटिव न्यूज़ को आवाम की बेहतरी की यानी ख़बरों को वो आम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।